तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, आज तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर जो है ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी साउथ इंडिया में तो नहीं होती है, ना ही यहाँ पर होती है जहाँ पर समंदर है। तो भाई यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। देख सकते हो ओस कितनी ज़्यादा आ गई है इन प्लांट्स पर, बहुत ज़्यादा है। मैंने तो पानी भी नहीं दिया कई दिनों से, मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए पानी देने दिए हुए। तो ये सब चल रहे हैं ऐसे ही, और अभी भी मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है इनको। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान की बात कर लेते हैं। तो देखिए ईरान जो है ना वो इस समय जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर अटैक हुआ था इसराइल का। इसराइल ने यहाँ पर जो है ना 100 से भी ज़्यादा फाइटर जेट से यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें यहाँ पर जो है ना कई सारे मिलिट्री साइट्स को यहाँ पर जो है ना उड़ा दिया था। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो इसराइल है वो यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको उड़ा देगा, या फिर जो यहाँ पर जो उनकी ऑयल की जो पाइपलाइन है, ऑयल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको उड़ा देगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो बाइडन के दबाव में इसराइल ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और सिर्फ यहाँ पर जो टारगेट रखा वो मिलिट्री टारगेट को रखा। तो यहाँ पर जो है 100 से भी ज़्यादा जो फाइटर जेट थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना ईरान का जो एयर स्पेस था उसको वॉयलेट किया और यहाँ पर अटैक कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान की वल्नरेबिलिटी भी सामने आ गई, और उसकी वल्नरेबिलिटी ये थी कि भाई यहाँ पर जो ईरान की जो एयरफोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा टुच्ची है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है। यानी कि यहाँ पर उसके पास एयरफोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसके पास यहाँ पर कोई सी चीज़ है तो वो मिसाइल और ड्रोन जो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मिसाइल और ड्रोन से वॉर नहीं जीता जाता है, बल्कि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी बैलेंस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ईरान के पास एयरफोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो भाई यहाँ पर जो है ना कर दिया अटैक। अगर यहाँ पर जो ना ईरान के पास अगर एयरफोर्स अच्छी होती तो भाई यहाँ पर जो इसराइल के जो एयरक्राफ्ट इतने सारे आए थे उसमें से कुछ ना कुछ को तो यहाँ पर ईरान जो है ना गिरा देता। तो भाई ऐसी चीज़ें थी, तो भाई ये वल्नरेबिलिटी सामने आई। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर जो ईरान है वो सोच रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें अपनी जो एयरफोर्स है उसको यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा। और अभी चल रहा है, यहाँ पर चल तो नहीं रहा लेकिन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चाइना के जुहाई में एयर शो चल रहा है, जिसमें यहाँ पर कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें रशिया भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, और उसके सारे जो दोस्त देश है वो सब यहाँ पर जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना मिलिट्री हार्डवेयर जो है ना उनको शोकेस किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर जो ईरान है उनके जो एयरफोर्स के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं वाहिदी साहब वो भी यहाँ पर विज़िट किया, और उनका जो इंटरेस्ट था वो था यहाँ पर चाइना के चेंगडू J-10C एयरक्राफ्ट में, जो यहाँ पर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और इसको यहाँ पर जो है ना रफ़ाइल के टक्कर का एयरक्राफ्ट माना जाता है। इंडिया के पास जो रफ़ाइल वो सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है, तो उसी के टक्कर का यहाँ पर जो है ना J-10C फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर ईरान को पसंद आ गया। और हो सकता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर 100 J-10C का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर दे दे। सब इंस्पेक्शन की जा रही थी, तो इस चीज़ से यहाँ पर जो इसराइल है उसकी तो कहीं ना कहीं फट रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वल्नरेबल चीज़ थी ईरान के पास उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ईरान पाटने की कोशिश कर रहा है। तो भाई सब बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो इसराइल और ईरान के बीच में जो है ना शैडो वॉर तो चल ही रहा था कि भाई यहाँ पर जो ईरान और इसराइल है दोनों यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ हमला तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमला कर रहे थे। जैसे कि कभी कभी यहाँ पर इसराइल जो है ना यहाँ पर सीरिया के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ईरान का वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या फिर ईरान से जुड़े हुए लोग होते हैं तो उनके ऊपर अटैक कर देता है। या फिर यहाँ पर जो है ना हमास या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करवाता है। तो इस तरह से यहाँ पर शैडो वॉर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अप्रैल के महीने के बाद से यहाँ पर कोई सा भी शैडो वॉर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर तब यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसराइल ने ईरान की जो कॉन्सुलेट थी, यानी कि यहाँ पर ईरान की जो एम्बेसी थी सीरिया में, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब एम्बेसी जो होती है ना वो एक देश का, यानी कि जो जिस देश की वो एम्बेसी है उसी का यहाँ पर जो है हिस्सा माने जाते हैं। तो ये डायरेक्ट अटैक हुआ यहाँ पर ईरान की एम्बेसी के ऊपर। तो यहाँ पर समझ लीजिए ईरान के ऊपर अटैक हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना 300 से भी ज़्यादा रॉकेट, यहाँ पर मिसाइल और यहाँ पर जो ड्रोन थे वो यहाँ पर ईरान ने इसराइल के ऊपर छोड़ दिए। तो उसके बाद से जो है ना यहाँ पर इसराइल ने भी कोई ख़ास यहाँ पर अटैक नहीं किया था, बस यहाँ पर S-300 की एक बैटरी को उड़ा दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर से उतर गया तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना ईरान ने फिर से अटैक किया यहाँ पर इसराइल के ऊपर। तब यहाँ पर जो है ना
उसके बदले में इज़राइल ने भी यहाँ पर लगभग मान के चलिए 20-25 दिन बाद यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर जो है ना कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसके यहाँ पर उड़ा दिए। तो यहाँ पर जो इज़राइल है वो यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर कई बार अटैक कर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना उसको रोकने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ पर ईरान ने अटैक किया तो तब यहाँ पर जो है ना इज़राइल ने उनको पूरी तरह से रोक दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ईरान की जो वल्नरेबिलिटी थी, यानी कि एक तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनका अच्छा नहीं था, तो वो यहाँ पर जो है ना बार बार डेवलप कर रहा है और यहाँ पर जो है ना मुश्किल मिलने में भी मुश्किल आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज़ थी वो थी यहाँ पर जो है ना एयरफोर्स यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना अच्छी नहीं है ईरान की। और यहाँ पर जो है ना उसके पास जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर फैंटम फाइटर जेट है, जो यहाँ पर 1980 से भी पहले के हैं, जब यहाँ पर जो है ना ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते थे। तो तब यहाँ पर जो है ना रेज़ा शाह ने उनको ख़रीदा था, लेकिन फिर बाद में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो तब यहाँ पर सैंक्शन लग गए, तो बहुत सारे के सारे संबंध अमेरिका के साथ ख़राब हो गए और फिर शुरू हुई यहाँ पर दुश्मनी ईरान और इज़राइल और ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ये चीज़ें थी। तो उसके बाद जो है ना अब देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर ये दुश्मन है। अब देखिए सैंक्शंस लगने के बाद यहाँ पर जो है ना ईरान के पास एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ नहीं पाई है और यहाँ पर जो है ना जो भी पुराने जो एयरक्राफ्ट थे वही अभी भी चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के जो फाइटर जेट है ईरान अभी भी उनको इस्तेमाल करता है। यानी कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर जो है ना के बराबर है। तो भाई इसी को यहाँ पर जो है ना अपग्रेड करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर ईरान कर रहा है। और यहाँ पर जो ज़ुहाई एयर शो था वो सबसे जो है ना बेस्ट मोमेंट है ईरान के लिए, ताकि यहाँ पर जो है ना अपने लिए सूटेबल फाइटर जेट है उसको यहाँ पर जो है ना ख़रीद पाए। तो अभी जो यहाँ पर चाइना का जो ज़ुहाई एयर शो हुआ है उसमें यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें यहाँ पर उन देशों ने अपने जो चीज़ें हैं वो दिखाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बहुत सारे देश यहाँ पर उनको ख़रीदने में भी यहाँ पर जो है ना आए हैं। तो उसी में यहाँ पर ईरान गया। ईरान की तरफ से यहाँ पर जो एयरफोर्स के जो ब्रिगेडियर जनरल है वाहिदी साहब वो यहाँ पर गए और उन्होंने यहाँ पर जो है ना J-10C को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि भाई किस तरह का फाइटर जेट है, किस तरह से जो है ना चीज़ें यहाँ पर ये करता है। तो यहाँ पर जो है ना उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस किया और उसके बाद यहाँ पर ये कयास लगाया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर जो 100 J-10C एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर ईरान ख़रीद सकता है। तो भाई इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही है और ईरान यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर बिल्कुल फुद्दू है, बिल्कुल ही यहाँ पर घटिया है, बकवास है। तो उसको यहाँ पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कई साल पहले ही अपग्रेड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सैंक्शंस की वजह से ईरान उसको अपग्रेड नहीं कर पाया है। और यहाँ पर आपने देखा कि भाई किस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ इजराइल ने यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना ईरान की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर बिल्कुल फुद्दू साबित हुई, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर जो है ना दम नहीं है ईरान की एयरफोर्स में। तो यहाँ पर उसी को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर जो है ना ईरान वहाँ पर गया और यहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस किया J-10C। और हो सकता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर लगभग 100 J-10C को खरीदे। इससे पहले यहाँ पर जो ईरान की जो बातचीत चल रही थी वो रशिया से बातचीत चल रही थी उसका Su-35 खरीदने को लेकर। तो यहाँ पर जो है ना खुद रशिया अभी युद्ध में बसा हुआ है, तो भाई यहाँ पर जो है ना उसको खुद एयरक्राफ्ट की जो है ना ज़रूरत है। तो अभी तक भी जो है ना उसकी डिलीवरी ईरान को नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान ने दूसरे तरीके भी यहाँ पर आजमाने शुरू कर दिए और वो है यहाँ पर चाइना के साथ यहाँ पर जो है ना ईरान बार्टर डील साइन करना चाहता था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर तेल और गैस यहाँ पर चाइना को दे दे, बदले में हम यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट चाइना से ले ले। तो कुछ इस तरह की जो बार्टर डील है वो यहाँ पर ईरान साइन कर सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जो है ना ईरान की एयरफोर्स के पास भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसकी तुलना जो है ना अमेरिका के F-16 और यहाँ पर जो फ्रांस का जो रफ़ाल है उससे की जाती है, क्योंकि ये भी जो है ना फाइटर जेट 4.5 जो है ना जनरेशन के हैं और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना भारी मिसाइलें, भारी जो है ना पेलोड है वो लेके जा सकता है। ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है यहाँ पर और यहाँ पर मल्टी रोल फाइटर जेट का काम ये कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबियाँ इसके अंदर मिलेगी। जिस तरह से राफेल के अंदर कई सारी खूबियाँ मिलेगी ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है ना उसके अंदर भी खूबियाँ मिलेगी। और यहाँ पर जो है ना ये जो एयरक्राफ्ट है J-10C उसको यहाँ पर जो है ना अभी चाइना तो इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल करता है। उसने भी यहाँ पर जो है ना रफ़ाल के टक्कर में यहाँ पर जो है ना J-10C खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर पहले डील यहाँ पर इंडिया ने फ्रांस के साथ कर ली थी। तो उसको देखते देखते यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने भी चाइना से डील कर ली और अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो लगभग 20 चेंगडू J-10C इस्तेमाल करता है और 16 वहाँ पर जो है ना अभी आने वाले भी हैं। तो इंडिया ने भी 36 रफ़ाल का ऑर्डर दिया था, 36 के 36 आ गए और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने भी जो है ना 36 J-10C का ऑर्डर दे रखा था, जिसमें 20 तो उसको हासिल हो गए और 16 अभी यहाँ पर जो है ना आने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और चाइना दो यहाँ पर जो है ना इसको ऑपरेट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इजिप्ट वो भी यहाँ पर जो है ना ऑर्डर दे चुका है। तो यहाँ पर जो है ना
इजिप्ट भी यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर जो ना ईरान के पास ये 100 J-10C अगर आ गए ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान से भी ज़्यादा उसके पास J-10C आ जाएंगे और यहाँ पर जो ना ईरान भी अपनी जो एयरफोर्स है उसको यहाँ पर अपग्रेड कर पाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना अगर एक बार ईरान के पास अगर ये J-10C आ गए ना, तो यहाँ पर जो है ना ईरान इसकी जो है ना रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी है। कई सारे जो अमेरिका के जो ड्रोन थे उसने यहाँ पर उनको हैक करके अपने यहाँ पर उतरवा दिया सही सलामत, उनके यहाँ पर जो ना कई सारे रेप्लिका बना दिए और उनको यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया। तो भाई यहाँ पर जो ईरान है, ईरान के जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर जो है ना रिवर्स इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी है और यहाँ पर जो है ना J-10C का भी यहाँ पर जो है ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कई सारी कॉपी और ज़्यादा बना सकते हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना ईरान अपनी जो एयरफोर्स है उसको यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा मजबूत कर पाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना इसका इस्तेमाल वो इजराइल के अगेंस्ट भी करे। जिस तरह से इजराइल ने अपने जो फाइटर जेट के ज़रिए ईरान के ऊपर अटैक किया था, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना ईरान भी ऐसा कर सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना किसका पलड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, इजराइल का होता है या ईरान का होता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी, तो फ्यूचर ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।